हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है अभी सुबह का, और ब्रेकफास्ट के पहले जो भी सारे काम होते हैं सब कुछ निपट गए हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में आप 2 कप चाय देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जी हाँ, कल रात को मेरे हस्बैंड किसी काम से आए हुए थे, तो आज अभी वो मॉर्निंग में मेरे साथ हैं। तो आज हम दोनों लोग मिलकर साथ में ये अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो शाम की रोटी बच गई थी, तो उसको भी मैंने तेल से घी से सेक दिया है। तो ये चने और 2 रोटी, जो कि एक मैं एक मेरे हस्बैंड खाएंगे, और चना खाएंगे दोनों लोग। भिगोया हुआ चना है, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची, काला नमक, नींबू का रस, सारी चीज़ें मिलाकर मेरा ये नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। तो उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले भी गए इस टाइम तक, और मेरे जो बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए थे तो वो भी वापस आ गए। मेरे हस्बैंड ने उनको सुबह ही जाकर ले आए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो जाकर ले आए थे। उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके वो निकल गए थे अपनी ड्यूटी पे, और उसके बाद फिर बच्चों के साथ थोड़ा सी मैं टाइम स्पेंड की। बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपने बुआ के यहाँ से लेके आए थे। एक्चुअली उनकी बुआ ना उनको नुमाइश में लेकर गई थी, प्रदर्शनी जो लगती है, मेला जो लगता है सॉरी, तो वहाँ पर लेकर गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बुआ और मौसी उनको दिलाई थी, तो सारी चीज़ें बच्चों ने दिखाया। तो अभी जो है मैं नहाने से पहले आज फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लंच बनाना है नहाने के बाद। तो अभी मैं आज फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। जब से ये फ्रिज आया है इसको मैंने इस तरह से प्रॉपर साफ़ नहीं किया है, और मेरी जो सफाई की आदत है उसके चलते ये फ्रिज आए हुए मुझे लगता है 7 से 8 महीना हो गया है। लेकिन अभी भी मतलब ये फ्रिज ना साफ़ सुथरी थी, बस चीज़ें थोड़ी सी फैल जाती हैं जो हम उसमें रखते चले जाते हैं, बाकी इतनी गंदी नहीं थी। तो जिन चीज़ों को मुझे ज़रूरत थी कि उसको मैं साबुन से या सर्फ से धुलूँ, तो उसको मैं निकाल कर उसको यहीं किचन के सिंक पे ही मैंने अच्छी तरह से धुल दिया था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को लगा दिया है, और सूती कपड़ा मैंने ले लिया है, कॉटन का दुपट्टा, और उससे ही मैंने पूरा पोंछ दिया है जो जो भी इसके अंदर पार्ट्स हैं फ्रिज के। और फिर मैं सारी चीज़ों को इसमें लगा दे रही हूँ। और इसके पहले ना मैंने एक फेस पैक लगा लिया है, और चावल और अलसी और एलोवेरा जेल, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के उसका मैंने एक फेस पैक बनाया है, वो मैंने लगा लिया है तब, ताकि जब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूं तो ये भी ड्राई हो जाए, अपना काम ये भी करे। और इसी सफाई की आदत के चलते ना मुझे इस बार समर वेकेशंस में ये एहसास हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी है। ये सारी क्लीनिंग तो जब स्कूल मेरे रहते हैं तब भी मैं करती रहती हूँ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सी, क्योंकि घर पे हूँ तो थोड़ा थोड़ा सी हिस्सा रोज़ मैं सुबह के टाइम में नहाने से पहले या नहाने के बाद जैसा मुझे सूटेबल होता है उस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो अब ये फ्रिज के ऊपर की जो मैट है ना, इसको भी धुलना था। जब फ्रिज की सफाई हो ही रही थी तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको भी मैंने सारा कुछ खाली किया और इसको भी धुलने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं खुद भी नहा धो के अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं सारा ही मेकअप करती हूँ घर पे। आईलाइनर लगाया है मैंने, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी, सिंदूर और सनस्क्रीन, कॉम्पैक्ट, सारी चीज़ें लगाकर मैं अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ। और जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो मुझे खुद मैं इतनी अच्छी लगती हूँ ना, और जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ तो फिर मैं लेती हूँ अपनी प्यारी प्यारी सी सेल्फ़ी। और ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ़ी ली अपनी, और इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ये सारी पिक जो है वो लगाई। उसके बाद मैं आई नीचे, तो नीचे देखिए किचन का हाल कुछ ऐसा है, फैल गया है। तो ऐसी फैली हुई किचन पे तो मैं लंच नहीं बना सकती हूँ, तो पहले इसको मैं थोड़ा सी समेटूँगी, और उसके बाद फिर मैं आगे अपना लंच का जो भी काम करूँगी। तो यहाँ मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी भी पहले ऐसी आदत नहीं थी कि मैं थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ करूँ। मैं भी ऐसे ना इकट्ठा करके रखती थी कि हाँ, छुट्टियों में करूँगी या 2-3 छुट्टियाँ एक साथ पड़ेंगी तो करूँगी। लेकिन मैंने ना अपनी आदत में सुधार किया, किसी को देखकर या किसी से मोटिवेट होकर ही मैंने अपनी आदतों को सुधारा, और मैं थोड़ा सी ना रोज़ क्लीनिंग करती हूँ। मेरे स्कूल खुले रहते हैं ना, तब भी मैं आधा घंटा या 15 मिनट, कोई भी मतलब
कोई भी टाइम निकाल लेती हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा तो बना ही रहता है। लेकिन जब आप ये सोचो ना कि हाँ मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग में तो कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है, और जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, तो डीप क्लीनिंग के बारे में तो मतलब मुझे पहले सोच के ही घबराहट होती थी कि हाँ मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, खाना भी बनाना है, बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना है, उसमें फिर डीप क्लीनिंग में आप लग जाओ तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त सी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब कोई भी काम मैं 3 से 4 घंटा नहीं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ जो है घर का कोई भी कोना, किचन का कोई भी कोना, किचन का कोई ड्रॉअर, फ्रीज़ है, तमाम तरह की कोई कमरा है, बेड साइड ड्रॉअर है, तो इस तरह से सारी चीज़ें ना मैं थोड़ा-थोड़ा सी करके करती हूँ। तो इस वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा घर जो है वो मैनेज रहता है। बहुत ही मतलब जिस तरह से मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और घर में और ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उस हिसाब से मेरा घर बहुत ही अच्छा और मैनेजेबल और साफ़ सुथरा रहता है। तो जी अभी खाना बनाने से पहले अभी मैंने खाली समेटा ही है और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है लंच की। तो फिर मुझे याद आया कि फ्रूट भी खाना है, तो इस समय मेरे यहाँ मैंगो आए हुए हैं तो वो रखे थे, तो बस मैंने लाडो को मैंगो कट करके दिया, बेटा जी जो है वो बनाना खा लिए थे और मैंने अपने लिए एक मैंगो कट कर लिया है। तो बस यहाँ किचन में ही खड़े होके मैं ये आम खा लूँगी, और ये दशहरी आम है और काफ़ी मीठे हैं। खैर अभी तो ये कार्बेट से जो पकाए रहते हैं वही वाले होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। और पहले पता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वेट और बढ़ जाएगा, लेकिन सीज़नेबल कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट में खाते हैं तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ता है, तो बेहिचक आप खा सकते हैं। तो ये देखिए सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी थी। दाल मैंने धुल दिया था, मिक्स दाल मैं बनाऊंगी तड़के वाली, तो उसके लिए तड़का भी मैंने धुल के कट कर लिया है, प्याज टमाटर। ये सब्ज़ी भी मैंने सुबह ही कट कर दी थी जब मेरे हस्बैंड थे। कुंदरू इसको हम लोग कहते हैं, तो कुंदरू और आलू है और उसके लिए भी मैंने प्याज और मिर्ची ले ली है उसका तड़का तैयार करने के लिए। और बस अब यहाँ पर मैंने तीनों गैस एक साथ जला दिया है। एक पे मैंने दूध चढ़ाया है गर्म होने के लिए, एक पे मैं दाल छौंकूँगी और एक चूल्हे पे मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और जब तक मैं ये छौंका छौंकी का काम करूँगी सब्ज़ी और दाल, तब तक ना दूध जो है वो गर्म हो जाएगा और मैंने चावल धुल के रख दिया है। तो जब दूध गर्म हो जाएगा तो तुरंत मैं उस पे चावल चढ़ा दूँगी, और चावल मैं उबाल के ही बनाती हूँ। चावल मैं बिंदास खाती हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं चावल स्किप करूँ। कभी-कभी तो दोनों टाइम ही चावल खाती हूँ, लेकिन चावल से भी वेट नहीं बढ़ता है, ये भी एक मिथ है। तो इतने आज भी मेरा चावल खाने का इरादा था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मेरे यहाँ पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है। कल रात में जब मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो मैंने पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया था ज़ोमैटो से, तो वो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो पनीर की सब्ज़ी से फिर रोटी खाना बनता ही है, चावल के साथ नहीं मज़ा आती है, तो फिर मैंने रोटी खाई थी। लेकिन वैसे मेरा मन था आज दाल चावल और सिर्फ सब्ज़ी खाने का। कुंदरू की भुजिया सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सिर्फ तेल में। तो बस यहाँ पर मैंने छौंक दिया है सब्ज़ी, और देखिए सब्ज़ी जो है धीरे धीरे अपने लो फ्लेम पे पक रही है। तब तक मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाऊंगी, और मैं ना जब भी मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं दाल में पहले ही तड़का लगा देती हूँ, और थोड़ा चेंज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो बस दाल में मैंने जीरा और सरसों नहीं डाला है, वैसे मैं सरसों भी डालती हूँ क्योंकि सरसों मेरी लाडो को नहीं पसंद है। वो कहती हैं वो जो डोट्स होता है ना वो मुझे नहीं पसंद है, और जिसमें उनको ये डोट्स दिख जाते हैं तो वो नहीं खाती हैं। तो जीरा डाल के मैंने हींग डाली, उसके बाद उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को गलने के लिए उसी में मैं नमक और सारे जो मसाले सब्ज़ी में पड़ते हैं, सब्ज़ी मसाला और थोड़ा सी किचन किंग मसाला, इस तरह हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। उसके बाद उसमें दाल डाल के ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से आज मैंने ये दाल बनाया है। और ये देखिए दूध गर्म हो गया है, तो फिर मैंने चाय वाले पैन में ही चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि चावल ना थोड़े बन रहे हैं, क्योंकि मम्मी का फिर से शुगर की दवाई स्टार्ट हो गई है, तो वो चावल खाना छोड़ दिए हैं। तो चावल सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों को ही खाना है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा तो खाती नहीं हूँ,
तो मैंने इसी फ्राई पैन में बना लिया है। क्या है, इससे ना पानी पसाते जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, निकालते बनता है, फिर सड़सी से या किसी चिमटे से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जो है खाना बन चुका है, सब्ज़ी मैंने खाली कर दी है, दाल बन गया है और चावल भी बन गया है। मैंने अपने लिए सलाद कट कर लिया है, खीरा। आटा लगाकर मैंने रख दिया है सेट होने के लिए। और इसी बीच जो भी सुबह से लेकर अब तक के जो भी बर्तन थे वो मैंने खाली करके धुल दिया है। किचन भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया है। अभी मुझे रोटी बनाना है और रोटी बनाते बनाते ही इसी तरह से मैं ये खीरा जो है वो खा लूँगी। खाने के साथ नहीं खाऊँगी, पहले ही खा लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपनी लाडो को नहलाने के लिए। इनको नहलाकर और इनकी छोटी-छोटी बनाकर मैंने इनको रेडी कर दिया है और उसके बाद अब नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैंने बनाई रोटी और बच्चों को खाना दिया। बच्चे सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं दोपहर में। और उसके बाद सबका खाना निकाला। तो ये देखिए मेरी थाली है, एक रोटी, थोड़ा सी चावल, थोड़ा सी कुंदरू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। मम्मी पापा सिर्फ दाल रोटी सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पापा तो पहले ही चावल नहीं खाते थे और अब मम्मी ने भी चावल खाना बंद कर दिया है। जब तक उनकी दवा चलेगी तभी तक वो परहेज़ करेंगी। वैसे वो परहेज़ करती नहीं है, लेकिन उनका शुगर इस समय बहुत बढ़ा हुआ है। तो खैर अभी मैंने सबको खाना दे दिया है। तो यहाँ पर सब लोग टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। सारे लोग ना जो सेंटर टेबल है सोफ़े के पास, वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं और मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के टीवी देखते हुए कुछ देर खाना खाऊंगी। और इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।